कई दोस्त ऐसा भी कहते हैं, कमेंट्स में देख रहा था कल, कि सर आप पहले ही चीज़ें लिख लिया करें, यानी पहले चीज़ें लिख कर छोड़ दिया करें बोर्ड पर और फिर वो चीज़ें बता दिया करें। तो ऐसा कोई भी देखो बेनिफिट नहीं बनता। जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे सब पता है कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है। देखो 40-45 मिनट की क्लास होती है, उसमें भी आप ये चाहते हैं कि वो चीज़ें लिखकर मैं आपको पहले लिखकर प्रोवाइड करा दूं फिर उसको बता दूं। तो ऐसे तो बुक में लिखा हुआ पड़ा है, मैं कोई अलग से थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ। जो बुकों के अंदर मैटर है वही तो आप तक प्रोवाइड करा रहा हूँ, वही तो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। तो देखो भी जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, देखो कई अब एक चीज़ है, कई जो दोस्त हैं वो इसे 2x की स्पीड में देखते हैं, और वैसे मेरी स्पीड वैसे भी थोड़ी तेज़ है क्योंकि मैं स्लो नहीं पढ़ाता हूँ, थोड़ा स्पीड से पढ़ाता हूँ। तो वैसे और आप 2x की स्पीड में 1.5 गुना की स्पीड में देखते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सीधे तौर पर मैं कह सकता हूँ। क्योंकि देखो भाई इस चीज़ के अंदर अगर आप टाइम देंगे, जितना टाइम देंगे, जितना इस चीज़ के अंदर टाइम देंगे, तो आपको अच्छे से चीज़ें याद होगी और दिमाग के अंदर फिट होने वाली है। देखो ध्यान से चीज़ें सुनेंगे तो ही, अब देखो सर आप समझते हैं, फटाफट चीज़ें वीडियो चला लिया तो उसमें चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि हाँ क्या चल रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ जाएगा, लेकिन वो लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगी। और वहीं अगर आप क्लास को बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से देखते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ क्लास के अंदर ही चीज़ें आपको याद होती हैं। ऐसी थोड़ी ना स्पीड से फिर कोई देख लो चाहे, कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। फास्ट कोई आपको टाइम पास थोड़ा ना करना है, इस चीज़ से आपको कंपटीशन फाइट करना है, और कंपटीशन फाइट करना है तो स्पीड नॉर्मल आपको रखनी पड़ेगी। स्पीड नॉर्मल रखोगे तो ही चीज़ें आपको याद हो पाएंगी। एक बात ये ध्यान से सुन लेना, अब देखो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, आप 2x में देखो, 1.5 गुना में देखो, लेकिन चीज़ें समझनी है वास्तव में तो नॉर्मल स्पीड रखा करो, फिर ही चीज़ें समझ में आएगी अच्छे से। जो चीज़ें समझाना चाहता हूँ मैं वो दिमाग में आपकी बैठेगी। अब चीज़ें समझ में आ जाएगी, आपको लगेगा कि हाँ ये समझ में आ गई, लेकिन वो चीज़ याद नहीं होगी, और ये आप रियलाइज़ भी कर पा रहे होंगे। लेकिन नॉर्मल स्पीड में रखोगे तो यहीं की यहीं क्लास के अंदर याद भी हो जाएंगी। अब देखो आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए मैं रोज़ाना 2 क्लासेज आपके लिए डालता हूँ, तो 2 क्लास लगभग 40-40 मिनट की है, तो 1.5 घंटा हुआ है, और 1.5 घंटा आप मैथ नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है भाई पढ़ने का। ऐसे तो थोड़ा स्पीड है वो नॉर्मल रखा करो, और मैं बार बार यही कहता हूँ, यानी 2 स्पीड में आपको कहाँ से समझ में आ जाएगा मुझे ये पता नहीं चलता भाई। अब 2 स्पीड में मैंने देखा है खुद की समझ में नहीं आता, क्योंकि स्पीड वैसे ही मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, और 2 में कर लोगे तो क्या पता चलेगा। तो नॉर्मल स्पीड रखा करो, बस यही आपसे कहना है बस। और एक चीज़ सिलेबस का कह रहे हैं, तो सिलेबस भी अपना अच्छे से होगा, सिलेबस भी पूरा कंप्लीट होगा, और साथ साथ में हम रिवीजन भी करने वाले हैं, चिंता मत करो। सिलेबस कहाँ दिक्कत आएगी, सिलेबस के अंदर लगभग 120-25 क्वेश्चन का काम तो मैं करवा चुका हूँ। आप देख लीजिए जो मैटर मैंने अभी तक आपको प्रोवाइड करवाया है, लगभग 110 से 120 के आसपास क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। और जब ये 2D आपकी 2D स्टार्ट करूँगा, 2D स्टार्ट हो रही है, तो ये कंप्लीट हो जाएगी, तो लगभग 135 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर कहाँ बचेंगे क्वेश्चन, यानी इतना मैटर भी आप 130-135 क्वेश्चन करते हैं, उसको बार बार तैयार करते हैं, तो बहुत है, सफिशियंट है मैटर। इतना 150 करना कोई ज़रूरी नहीं है, इतना भी करोगे तो ये कराने के बाद मैं दोबारा रिवीजन स्टार्ट करूँगा, इसका साथ में रिवीजन करा दूंगा, और साथ में कोई 1-1, 2-2 क्लासेस आपके लिए जो सिलेबस बचा हुआ है वो हम चीज़ें कर लेंगे। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा चीज़ें करने की, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा।